आने वाले हफ्ते में प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत गोल्ड से ही करते हैं। हमने गोल्ड में देखा कि 47,700 के ऊपर के जो लक्ष्य थे वो हासिल हो चुके हैं इस हफ्ते। इनफैक्ट 48,050 तक के हाइज हमने डोमेस्टिक गोल्ड प्राइजेस में M6 पर बनाते हुए देखा। और जो तेज़ी की उम्मीद थी कि 46,500 के करीब के सपोर्ट बाजार ले पाएगा और अपसाइड के लक्ष्य 47,700 के अचीव होंगे, वो इस हफ्ते हमने अचीव होते हुए देखे हैं। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी का रुझान है वो जारी रहेगा, क्योंकि स्पॉट गोल्ड को भी हमने मल्टी वीक हाइज के आसपास जाते हुए देखा है। 1843 के हाइज हमने स्पॉट गोल्ड में देखे हैं और $1831 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में $1805 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, यानी डोमेस्टिक फ्रंट पे कहीं ना कहीं 47,300 से 250 जोन में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। जब तक वो ले रहा है तब तक इमीडिएट जो रुझान होगा वो तेज़ी का रहेगा। अपसाइड में 48,050 और उसके बाद 48,400 जो हमने करीबन 2 हफ्ते पहले के हाइज देखे थे वो रीटेस्ट होने की संभावना है डोमेस्टिक गोल्ड प्राइजेस में। वहीं चांदी की भी बात करें, काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ हमने 71,500 के आसपास की क्लोजिंग देखी है और ऐसा लगता है कि 68,000 का जो सपोर्ट है अभी काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट हो चुका है और उसके नीचे इमीडिएटली प्राइजेस नहीं जाएंगे। डिप्स ज़रूर आ सकती है, यानी 70,000 या 69,500 तक एक करेक्शन डेफिनेटली देखने मिल सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा ऊपर जाने की संभावना है। यानी बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति सिल्वर में भी अपनानी चाहिए। अपसाइड में 72,500 और उसके बाद 73,600 ये 2 टारगेट जो हैं वो सिल्वर में भी लेके चला जा सकता है। तो चांदी भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और डोमेस्टिक फ्रंट पे दोनों जगह तेज़ी का रुख दिखा रही है। जहाँ तक स्पॉट सिल्वर का सवाल है, $27.40 के आसपास की क्लोजिंग हमने देखी है और ऐसा लगता है ये जो तेज़ी है वो करीबन $28 और उसके बाद $28.60 यानी $28.6 तक एक्सटेंड हो सकती है। इसलिए दोनों ही बाज़ारों में तेज़ी की उम्मीद आने की संभावना है। वहीं कॉपर की बात करें तो हमने डोमेस्टिक फ्रंट पे न्यू लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा और क्लोजिंग भी वहीं आते हुए देखी है। 787 के न्यू लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग हमने कॉपर में देखी है और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी लंदन मेटल एक्सचेंज में करीबन 10 साल के हाइज बनते हुए देखे हैं $10,000 के ऊपर और ऐसा लगता है ये तेज़ी जारी रहेगी। अगर डोमेस्टिक कॉपर की बात करूं तो 760 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा अभी, और जब तक उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है तब तक ये जो रैली है ये 805 से 810 के बीच कंटिन्यू होने की संभावना है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में $10,500 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है जहां तक LME कॉपर का सवाल है। बेस मेटल्स में ही हमने देखा कि जिंक ने भी 236 के ऊपर के भाव दिखाए हैं और तेज़ी का रुझान बना हुआ है और ऐसा लगता है कि हम दोबारा 240 जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट ने टेस्ट किए थे उसे हम छू सकते हैं। 232 का एक इमीडिएट सपोर्ट होगा, जब तक ये होल्ड कर रहा है डिप पे बाइंग की जा सकती है 240 से 241 के टारगेट के लिए। वहीं लेड में हमने स्लोली और ग्रेजुअली एक तेज़ी बिल्डअप होते हुए देखी है और ऐसा लगता है कि हम 180 से 181 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेड प्राइजेज में 171 एक इम्पॉर्टेंट स्तर है, जब तक होल्ड कर पा रहा है तब तक डिप पे बाइंग ज़रूर की जा सकती है 181 के पोजिशनल टारगेट के लिए। वहीं एल्यूमिनियम में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी आते हुए देखी है और ऐसा लगता है कि 201 के ऊपर जो क्लोजिंग आई है वो और एक्सटेंड होगी और 205 से 206 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। इन शॉर्ट पूरा का पूरा जो बेस मेटल्स पैक है उसमें तेज़ी के बरकरार रहने की अच्छी खासी संभावना बनी हुई है। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी ट्रेड कीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ कीजिए, क्योंकि हम या तो ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहे हैं या तो फिर काफ़ी करीब हैं उन स्तरों के। तो यहाँ पर एक सडन मार्केट सेल ऑफ का, यानी अचानक से एक बिकवाली आ जाए बाजार में, उसका खतरा भी बना रहता है। इसके लिए भले डेली क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर में 760 का डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके चलें तो भी ठीक रहेगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। वहीं अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो 4,970 के रेजिस्टेंस की हमने बात की थी पिछले कुछ हफ्तों में और हमने देखा इस हफ्ते में 4,940 के करीब जाके बाजार फिर से नेगेटिव क्लोज दे पाया है और 4,760 के करीब की क्लोजिंग आई है। ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस बाजार ने पकड़ लिया है, दोबारा जो है करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और डाउन साइड में इमीडिएट तौर पे 4,580 और उसके बाद 4,450 के स्तर हमें पोजिशनल बेसिस पे
कच्चे तेल में दिखाई दे सकते हैं। ये व्यू तब तक इंटैक्ट होगा जब तक 4970 के ऊपर हम डेली क्लोज आता हुआ नहीं देखते। वहीं नेचुरल गैस में भी हमने तेज़ी आते हुए देखी, 222 के ऊपर के दाम हमने देखे, लेकिन 222.90 जो 2 हफ्ते पहले के टॉप थे वो नहीं निकाल पाया और बाद में करेक्शन देखने मिली है। ऐसा लगता है कि एक दायरे में कारोबार होगा विद एन अपसाइड बायस, यानी ऊपर की तरफ रुझान होगा नेचुरल गैस में, लेकिन डिप्स पे बाइंग करना ज़रूरी है रादर देन रैलीज पे बाइंग करना। तो जब 210 या 209 के करीब मिल जाए वहाँ पर एक डिप पे बाइंग की जा सकती है और 222 और उसके बाद 226 के लक्ष्य पोजिशनली लिए जा सकते हैं। तो नेचुरल गैस में तेज़ी की संभावना है, जबकि कच्चे तेल में ऐसा लगता है कि आप सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा अगले हफ्ते और शॉर्ट टर्म बेसिस प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।